हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्या मंत्र ए टू जेड। आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कक्षा 9 के ज्योग्राफी से आपका रहने वाला है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है और उन सारे लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है जो लोग फाउंडेशन टाइप का कोई कोर्स देख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हम लोग हर एक चैप्टर का कंप्लीट जितने ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं पहले चैप्टर को आपको दे रहे हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। हमारा चैप्टर जो था वो था भारत एवं उसका आकार एंड स्थिति, है ना, यही चैप्टर था। और इस चैप्टर में जो हम लोगों ने मेन मेन चीजें पढ़ी थी वो सारी चीजों पर ही आपको देखने को मिलेगा कि किस किस जो क्वेश्चन किस किस टाइप के बन सकते हैं। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके लिए डाला है, जैसे कि एसेशन रीजनिंग आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है सारे एग्जाम्स में, तो उसको भी मैंने डालने की कोशिश की है। एक आध दो डाला है अभी और फिर धीरे धीरे मैं आपको उसमें भी महारत हासिल करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग है कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर या फिर आप इसी को 32.8 लाख कह सकते हैं, 32.8 लाख कह सकते हैं, 32.8 लाख। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा होगा? आप बताएं फौरन ही। पांचवा स्थान होगा या छठावां स्थान होगा या सातवां स्थान होगा या आठवां स्थान होगा? तो कौन सा स्थान होने वाला है आपका? आपको सारी चीजें बता दी गई हैं, वो रहने वाला है सातवां स्थान। मैंने कहा था रुक रसिया, है ना, रुक यूएस, चीनी बड़ा, ये हमने आपको बताया था। चीनी बड़ा, आ भारत, आ भारत, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको हमने बताया था। रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राजील, है ना, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत, ये रहने वाला है। सबसे बड़ी देश आपको कौन है? रशिया है ना, जो कि आपका रशिया है ना, रशिया है। उसके बाद जो है कनाडा हो गया, के फोर कनाडा हो गया, और यूएस तो आप जान ही रहे हैं, चाइना आप जान ही रहे हैं, बड़ा ब्राजील, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। आप भारत क्या हो जाएगा भैया? ऑस्ट्रेलिया। याद रखने के लिए बेस्ट ट्रिक आपके लिए ये बना कि रुक यूएस, चीनी बड़ा, आ भारत, ये हमने बताया था। तो आपका सातवां सबसे बड़ा देश जो देखने को मिलता है वो इंडिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। हमने दो तरह की बातें आपको बताई थी, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, है ना। तो अगर आपको भूल गए हैं तो वो चीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार किस तरीके से हमने डिस्क्राइब किया था। अक्षांशीय विस्तार कौन सा था और देशांतीय विस्तार कौन सा था? ठीक है, अच्छा वो आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि अक्षांशीय विस्तार में हमने बताया था 1 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या फिर 7 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या फिर 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या 9 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 38 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। हमने इसमें जो कंफ्यूजिंग बातें थी वो बता रखा था कि डायरेक्शन का जरूर ध्यान दीजिएगा, उसके साथ ही साथ जो मेजरमेंट है उसका भी ध्यान रखना है। नॉर्थ इधर भी लगा हुआ है, नॉर्थ इधर भी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये काम आपका कर गया। अक्षांश विस्तार की बात कर रही है तो अक्षांश जो होगा आपका जो नॉर्थ में ही मेजर किया जाएगा, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और उसके साथ ही साथ नदर्न हेमिस्फीयर में हम हैं, इसीलिए। उसके साथ साथ अब देखते हैं कि उसका मेजरमेंट क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट सही आंसर रहने वाला है, राइट आंसर है आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का देशांतर विस्तार क्या है? भारत का देशांतर विस्तार क्या है? देशांतर विस्तार में हमने बताया था एक चीज आप याद रखिएगा, ईस्ट। देशांतर विस्तार में क्या याद रखना था? ईस्ट याद रखना था, डायरेक्शन के तौर पर
ना। तो अब भैया यहाँ पर भी ईस्ट है, 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 सब में तो ईस्ट ईस्ट है। सर ईस्ट का फायदा क्या? तो हमने कहा था कि कई जगहों पर आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ ईस्ट वेस्ट दे देगा, कंफ्यूजिंग रहता है ये चीजें, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, वो आप बताइए। क्या 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 96 डिग्री 25 मिनट होगा, या फिर 70 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 99 डिग्री 25 मिनट होगा, या फिर 69 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 98 डिग्री 25 मिनट होगा, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होगा। तो आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर रहने वाला है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। हमने प्रीवियस क्लास में जो है बहुत अच्छे से इसको विस्तार से बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जाकर के जरूर देखिए कि कैसे ये आता है और कैसे हम इनका कर सकते हैं, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होगी, या फिर इंदिरा पॉइंट, या रामेश्वरम, या मिनी कॉय। आप बताइए क्या हो सकता है ना। तो दो तरह के दक्षिणतम बिंदु भी मैंने बताया था आपको, है ना। एक मुख्य भूमि का, एक पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो आपका मुख्य भूमि का जो रहने वाला है वो तो आपका रहता ही है कन्याकुमारी। उसके साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि आपको बताया नहीं गया कि मुख्य भूमि या कौन सा, तो आप इंदिरा पॉइंट लगा करके आएंगे। दक्षिणतम बिंदु की बात करी जाए, दक्षिणतम सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करी जाए, अगर स्पेसिफाई करी जाती है तब तो आप वहां पर अलग अलग लगा करके आएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर, मुख्य भूमि की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ये आइसलैंड पे चला गया, मुख्य भूमि में आइसलैंड नहीं आ रहा है, जल जल के बाद आ जा रहा है, ठीक है। तो लक्षद्वीप होगा क्या? नहीं, ये खुद ही आइसलैंड है। कन्याकुमारी होगा क्या, या पोर्ट ब्लेयर होगा क्या? तो आपका कौन सा रहने वाला है? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, और कैप ऑफ कैमोरिन, है ना, उन्हीं को बोला जाता है, वही एक जगह का नाम है। ये रहा मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन आपका, जो कि अभी के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग है। सारे एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन सब आने लग गए हैं, चाहे सीबीएसई में हो, बीएसईबी में हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव टाइप का एग्जाम आप देते हैं, उसमें आपको यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, असर्शन रीजनिंग देखने को मिलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। असर्शन रीजनिंग में करते क्या है कि एक असर्शन दिया रहता है और एक रीजन दिया रहता है, उस स्टेटमेंट का रीजन दिया हुआ है, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट को, ये वाला स्टेटमेंट उनको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है तो कैसे कर रहा है, वही सारी बातों का आपको ऑप्शन दिया रहता है। आपको इनको पढ़ के समझना है कि असर्शन क्या कहता है। ये एक बात कह रही है, फैक्ट कहना चाह रहा है कि भारत की देशांतर दूरी लगभग 30 डिग्री है, ये असर्शन है, ये एक बात कही। अब रीजन उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं करता है तो ऑप्शन में देख के आप बताइएगा, अगर कर दिया तो ऑप्शन में आप देख करके बताइएगा हाँ कर दिया है। तो देखिए उसको जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय अंतर होता है। तो क्या ये बात सही है या नहीं है? भारत की देशांतर दूरी लगभग 30 डिग्री होता है, और उसके साथ ही साथ प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय अंतर होता है या नहीं है। आपने प्रीवियस क्लास को जरूर देखना है। आप प्रीवियस क्लास में जाकर के देखिए, मैंने बहुत ही विस्तार से आपको ये बातें बता रखी हैं, ठीक है। तो आप बताइए दोनों सही हैं, और आर ए का सही व्याख्या है, व्याख्या उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। 1 डिग्री में 4 मिनट का समय अंतर है, 30 डिग्री में कितने का होना चाहिए? 1 डिग्री में 4 मिनट का समय है, तो 30 डिग्री में कितने मिनट का होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, है ना। उसके साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि अरुणाचल प्रदेश और जो आपका गुजरात का कच्छ रीजन है, उन दोनों के बीच में कितने घंटे का समय अंतराल है, ठीक है। हाँ, सूरज अरुणाचल प्रदेश में पहले उग जाती है, और गुजरात में जो है बहुत लेट उगती है। मैं समय नहीं बताऊंगा, बहुत लेट उगती है। तो क्या रीजन है और कितने घंटे लेट उगता है, ये बताइएगा आप, ठीक है। तो आपका दोनों ये वाला आंसर आपका सही रहने वाला है, दोनों सही है, और रीजन और एसर्शन की सही व्याख्या कर रहा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग है। स्थलीय सीमा की बात करी गई है। यहाँ पर आपको सीमा के बारे में भी दो बातें मैंने बताई थी, एक स्थलीय सीमा थी, उसके बाद तटीय सीमा थी, और आइसलैंड को भी मिला करके सीमा तैयार की गई है। तो 3 तरह की बातें हैं, है ना। तो स्थलीय सीमा की अगर बात करी जा रही है, तो सिर्फ जो है आपका ये उत्तर पश्चिमी वाला हिस्सा, उत्तरी वाला हिस्सा, उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा जो हिमालय से मिली हुई है ना, और जो आपका पाकिस्तान का अफगानिस्तान, ये सारी जो है वो वाला जो सीमा होता है, सॉरी, वो सीमा जो है
आपका क्या कहलाता है? स्थलीय सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थलीय सीमा कहलाता है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई हमने बताया था 15,200 किलोमीटर। कितना था? 15,200 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की तट रेखा द्वीपों सहित लगभग कितनी है? भारत की तट रेखा द्वीपों सहित। अब देखिए, तट रेखा तो मैंने बात अभी किया था, द्वीप की जो सीमा है वो अलग है, तट रेखा की सीमा अलग है, जो समुद्र को छूती है ना, उसको तट रेखा कहते हैं, उसकी अलग है, और स्थल सीमा अलग है। तीन तरह की सीमा के बारे में मैंने बात किया। स्थल सीमा तो आपको 15,200 किलोमीटर हो गया। तट रेखा की अगर बात करी जाए तो वो कितनी रहती है? 6100 किलोमीटर रहती है। और जैसे ही उसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सारे सबका जो आइलैंड्स है उनका मिला दिया जाता है, तो वो आपका हो जाता है 7,516 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 7,516 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। कर्क रेखा गुजरती है, कितनी डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है? इसी को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो कितने डिग्री से गुजरती है? क्या ये 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से गुजरती है? क्या ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से गुजरती है? क्या ये 24 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से गुजरती है? क्या ये 21 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से गुजरती है? तो बिल्कुल सही आंसर जो रहने वाला है वो है आपका 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, या फिर इसी को आप बोलते हैं 23.5 डिग्री। दूसरा इसी में समझ लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये किधर हो गया? नदर्न हेमिस्फेयर में, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में जो होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं उसको? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये भी 23 डिग्री 30 मिनट, बट ये साउथ में होती है। कहां पर होती है? ये साउथ में होती है, ये दक्षिण में होती है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका उत्तर में होता है। क्लियर है? ओके, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से प्रभावित नहीं है? अब आप बताइए कि भारत से जो है 23.5 डिग्री जो का अक्षांश है वो गुजर रही है, तो कौन कौन से स्टेट को छूते हुए जाती है? इसके लिए मैंने ट्रिक पर बताया था आपको कि मित्र पर गमछा झार। क्या बताया था? मित्र पर गमछा, बताया था नहीं बताया था? गमछा झार, ठीक है। क्या क्या था इसमें? मिजोरम था। क्या रहने वाला था? मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान। हम्म, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, और कौन सा था? छत्तीसगढ़। अरे, छत्तीसगढ़। के बाद मध्य प्रदेश हो गया आपका, एमपी। गमछा, गमछा, झारखंड, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, है ना। हो गया गमछा आपका जो है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। हाँ, तो आपका कौन सा ऐसा जो मतलब राज्य है जिससे होकर के नहीं गुजरती है, तो वो आपका कौन सा रहने वाला है? उड़ीसा, है ना। गमछा गफ और गुजरात भी आप लिखिए, गुजरात। गुजरात, समझ गए? नहीं समझ गए? ओके, आगे देखते हैं हम लोग। भारत की मानक समय रेखा की अगर बात करते हैं तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान सा है ना। बचपन से आप लोग देखते आए हैं कि मानक समय रेखा क्या है? क्या वो 75 डिग्री 30 मिनट है? तो नहीं है। क्या वो 80 डिग्री 30 मिनट है? तो नहीं है। क्या वो 83 डिग्री 30 मिनट है ईस्ट? नहीं है। क्या वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही रहने वाला है। क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर से एक एक्सेप्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं। ये है, भारत में एक ही समय क्षेत्र है ना। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार बहुत कम है। पूर्व पश्चिम विस्तार बहुत कम है। क्या ये सही बात है? पूर्व पश्चिम, पूरब से पश्चिम की बात करी जाए तो उसका विस्तार कितना रहता है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। 2933 किलोमीटर की विस्तार है। क्या ये आपको कम लग रहा है? हाँ,
तो इसीलिए क्या ये इसी वजह से भारत की समय रेखा एक है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पूरब वाले और पश्चिम वाले दोनों की डिमांड हो गई है आज के 2 समय रेखा होनी चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था में दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने तो ये तय कर दिया है कि 8 बजे आपको ऑफ़िस पहुँच जाना है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करी जाए तो वहाँ 4 बजे सुबह हो जा रही है और अगर इसमें चले जाएँ क्या बोलते हैं गुजरात में चले जाएँ तो 8 बजे सुबह ही हो रही है। लोग जग नहीं पा रहे हैं, उनको ऑफ़िस जाना पड़ जाएगा। तो इस बात को समझिए। तो दूरी की वजह से तो और दुविधा हो रही है ना। दूरी की वजह से दुविधा हो रही है, यहाँ तक कि लोग समय की डिमांड कर रहे हैं कि 2 समय रेखा हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छे से चल पाए और लोगों की सुविधा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल पाए, है ना? प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से तो एक ही रखा गया है, ठीक है? दोनों सही हैं पर आर, ए का सही व्याख्या नहीं है या फिर दोनों सही है और आर, ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है पर आर गलत है। हाँ, ये तो सही है, भारत में एक समय क्षेत्र है, लेकिन भारत का पूर्व-पश्चिम विस्तार बहुत कम है, ये हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। 2933 किलोमीटर है, जो कि कम नहीं होता है, बहुत बड़ा है। तो ए सही है पर आर गलत है, ये आपका सही आंसर रहने वाला है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये वाला कोई बताने वाली बात है मेरे भाई? बिल्कुल नहीं यार, हैं? आपको पता है ये हमारा अर्थ है, हाँ? भारत आपकी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? ओह! गंदा मैप नहीं बन सकता मैं, ठीक है? मान के चलिए ऑलमोस्ट यहाँ पर है आपका भारत, है कि नहीं है? तो कहाँ है? अगर हम लोग इक्वेटर को देखते हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम लोग किसको प्राइम मेरिडियन को देखते हैं तो सॉरी अगर हम लोग इक्वेटर को देखते हैं तो नदर्न हेमिस्फीयर, अगर प्राइम मेरिडियन को देखते हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में भी है। अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो दोनों लगा दीजिएगा। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध आँख बंद करके टिक कीजिए और आगे बढ़िए, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ है? आपको पता होना चाहिए कौन है वो? वो है बांग्लादेश, जहाँ पर अभी-अभी इलेक्शन होकर के क्या हुआ है? मामला सेटल हुआ है और उससे पहले भाई साहब का तख्ता पलट भी हुआ था। भारत के पूर्वी छोर का स्थान की अगर बात किया जाए, भारत के पूर्वी छोर का स्थान, भारत के पूर्वी छोर का स्थान, हमने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, पूर्वी क्षेत्र छोर पे कौन-सा स्थान है और जो पश्चिमी क्षेत्र पर कौन-सा स्थान है, दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है, वो सारी बताया था। तो क्या पूर्वी में कच्छ है? तो बिल्कुल नहीं। क्या किबिथु है या दमन है या सूरत है? तो सूरत तो आपका पश्चिमी में हो जाता है, दमन भी नहीं है, दमन तो आपका दमन दीव हो गया, है ना? आइसलैंड हो गया, तो वो कौन-सा है? किबिथु, है ना? यही है। किबिथु क्या है? पूर्वी छोर पर के आसपास है और यही जो गांव का नाम है वो है अजाव। क्या है? अजाव और अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कोई दिक्कत है? ओके, नेक्स्ट। भारत के पश्चिमी छोर का स्थान है, भारत के पश्चिमी छोर। अब वेस्टर्न की बात करी जाए, किबिथु अभी-अभी आपने देखा जब ये ईस्टर्न हो गया तो वेस्टर्न कैसे हो सकता है ना? लेकिन गुवाहाटी की बात करें तो ये भी ईस्टर्न ही है ना? ये भी ईस्ट में ही है गुवाहाटी। उसके साथ ही साथ अगर हम लोग कच्छ की बात करते हैं और सिलचर की बात करते हैं तो आप कच्छ पता है कहाँ है? गुजरात का हिस्सा है। किसका है? गुजरात में आपको देखने को मिलता है रन ऑफ कच्छ, कच्छ हो गया। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। असरसन और रीजन में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से पहले होता है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? असरसन में क्या कह रहा है? स्टेटमेंट क्या दे रहा है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से पहले होता है। बिल्कुल सही बात है। अभी अभी आपको मैंने कहा है 2 घंटे पहले होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश अधिक पूर्व देशांतर पर स्थित है। अधिक पूर्व देशांतर, अधिक पूर्व देशांतर तो बिल्कुल सही बात है। क्या गलत है इसमें? कोई गलती लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है भाई, नहीं लग रहा है। आप देखिए ऐसे ऐसे करके चलिए, इंडिया का नक्शा यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पर आ गया अरुणाचल प्रदेश, इधर आ गया गुजरात। तो क्या अधिक पूर्व देशांतर में नहीं हो गया? बिल्कुल सही बात है, अधिक पूर्व है, ज्यादा से ज्यादा उधर चले गए, उधर वाला देशांतर है और इधर वाला जो है पश्चिमी देशांतर के आसपास आ जाएगा। तो दोनों ही सही है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अरुणाचल प्रदेश अधिक पूर्व देशांतर पर स्थित है, ये व्याख्या जो है सही है, बिल्कुल ये जस्टिफाई कर रहा है। इसी वजह से जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले उगता है और गुजरात में जो है सूर्य लेट से उगता है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्यों?
क्यों कहा जाता है उपमहाद्वीप? इसका क्षेत्रफल विशाल है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 2.4% ऑफ द एरिया ऑफ लैंड टोटल वर्ल्ड का कवर करती है। 2.4% है ना, पूरे विश्व का भूभाग को इंडिया कवर करती है। 32.8 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, ये भी बात सही है। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, तब ना यहाँ पर आपको पेनिनसुलर इंडिया टाइप का देखने को मिलता है। हाँ, ये यहाँ से देख लीजिए, आपको पूरा पानी से घिरा हुआ तीन साइड से, इधर भी इधर भी इधर भी, है ना। पूरब में आपको देखने को मिलता है कौन? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में देखने को मिलता है कौन? अरब सागर। और दक्षिण में आपको देखने को कौन मिलता है? इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये तीनों तरफ से तो घिरा हुआ है, बात सही है, यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी सांस्कृतिक विविधता है। कौन कहेगा कि सांस्कृतिक विविधता है? नहीं है ना। हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया, इसी की वजह से तो पहचानी जाती है। तो तीनों ही बात इनकी क्या है? करेक्ट है। उपरोक्त सभी आंसर सही रहने वाले। आगे देखते हैं, भारत की कुल सीमा स्थल प्लस तट लगभग है। स्थल प्लस तट, स्थल का मैंने बताया था कि 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर ये स्थल सीमा है। उसके साथ ही साथ अगर तट सीमा की बात करी जाए तो वो कितना रहने वाला है? 6,100। यहाँ पर कंप्लीट सीमा की बात नहीं करी जा रही है, 6,100। तो आपका कितना हो जाएगा? है ना, नहीं, तट सीमा में आप उनको भी ले लीजिएगा। कितना? 7,516, 7,516, ठीक है। ये है 6,1,7,2,1,2, 22,716, 22,716 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तट सीमा में दोनों ही को ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तट सीमा बोला जा रहा है, स्थल प्लस तट मिला दिया गया, पानी से भी सटा हुआ है, तब भी समुद्री तट हो गया, वो आइसलैंड का भी हो गया, दोनों को मिला करके 7,516 किलोमीटर है। और 15,200 किलोमीटर जो है सिर्फ और सिर्फ स्थल सीमा है। क्लियर है। सिर्फ समुद्री तट की अगर बात करी जाएगी तो वो है आपका 6100 किलोमीटर। यहाँ पर तट बोला गया तो दोनों ही तट को शामिल कर लिया जाएगा। क्लियर है? ओके। तो आपका क्या रहने वाला है? 22,716। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? इसमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? क्या नेपाल पड़ोसी नहीं है? बिल्कुल है। क्या भूटान पड़ोसी नहीं है? तो बिल्कुल है। म्यांमार पड़ोसी नहीं है? तो बिल्कुल है। इंडोनेशिया नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। कौन कौन पड़ोसी देश है भैया? तो म्यांमार है आपका, है ना, म्यांमार, म्यांमार है, ठीक है। उसके बाद भूटान है, उसके बाद नेपाल है, और फिर चाइना है, और फिर चाइना के बाद अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, और फिर पाकिस्तान है ना। ये तो आपका मेनलैंड वाले हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो है श्रीलंका भी है, श्रीलंका भी है, और एक है वो है मालदीव। कौन है? मालदीव है, ठीक है। ये दोनों जो है समुद्री सीमा को साझा करती है, और ये हमारे स्थल सीमा को साझा करते हैं। क्या ये बात समझ आई नहीं आई? चलिए, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग। म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंसर्शन की अगर बात करते हैं, श्रीलंका भारत से जल संधि द्वारा अलग है। श्रीलंका भारत से जल संधि द्वारा अलग है, ये एक सही बात है। अगर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो अब उस बात को बताया जा रहा है कि क्या वो जल संधि का नाम पाक जल संधि है? क्या भारत और श्रीलंका पाक जल संधि से अलग होती है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पाक जल संधि, इसी को कहते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है। वो जो है भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से क्या करती है? अलग करती है। दोनों सही है, और आर रीजन जो रीजन है वो एसर्शन की सही व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है। तो आप दोनों सही लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। भारत के द्वीप समूह है। अब देखिए कि बहुत हल्का हल्का इजी इजी हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है, इसमें जो है कि आपको कुछ मिलने वाला है नहीं खास, है ना। अंडमान एवं मालदीव, ये गलत है। मालदीव तो देश है,
है ना। मिनिकॉय एवं श्रीलंका ये भी गलत है, मालदीव एवं श्रीलंका ये भी गलत है। द्वीप समूह की बात बोली जा रही है, वो भी भारत के द्वीप समूह की बात करी जा रही है, तो अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप जो है वो भारत के द्वीप समूह है। क्या क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा किसको बोले थे हम लोग? 0 डिग्री अक्षांश को बोला था, 0 डिग्री देशांतर को बोला था, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ को बोला था, या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को बोला था। तो ग्रीनविच हमने बताया था वह रेखा है या फिर वह देशांतर रेखा है जहां से पूरे दुनिया का टाइम डिसाइड किया जा रहा है ना। तो 0 डिग्री क्या था? देशांतर था। अक्षांश तो किसी सूरत में हो ही नहीं सकता, अक्षांश को समय से कोई लेना देना ही नहीं है। समय से किसको लेना देना है? देशांतर रेखा को लेना देना है। किसको लेना देना है? देशांतर रेखा को लेना देना है। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? ये अभी अभी मैंने आपको बोला है, वो रहने वाला है 2.4%। 2.4% इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज लैंड इन द हाँ टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। भारत की उत्तर दक्षिण दूरी अधिक है, भारत की उत्तर दक्षिण दूरी अधिक है, भारत के अक्षांश से विस्तार लगभग 30 डिग्री है। उत्तर दक्षिण दूरी की अगर बात करते हैं हम लोग, है ना, तो आपको मैंने बताया है कि पूरा पश्चिम दूरी जो है वो आपका कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। और दक्षिण की अगर बात करते हैं तो हम लोग का रहता है वो 3214 किलोमीटर। कितना रहता है? 14 किलोमीटर। तो ये बात तो सही है, चलिए ठीक है। और भारत के अक्षांश से विस्तार का लगभग कितना, विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री है। तो ये भी सही बात है। कितना है? 30 डिग्री है। तो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ये बात सही है, हाँ या ना बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु तो कही जा रही है लेकिन उसके साथ ही साथ लगाया गया है क्या? मुख्य भूमि की बात कही जा रही है। ठीक है, जो इंडिया का मेन लैंड है उसमें दक्षिणतम बिंदु की बात कही जा रही है। तो क्या वो इंदिरा पॉइंट होगा? नहीं होगा। इंदिरा पॉइंट तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चला गया। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मिनिकॉय तो आपका कौन रहने वाला है? कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत किस महाद्वीप का भाग है? भारत किस महाद्वीप का भाग है? क्या वो यूरोप का है, क्या अफ्रीका का है, क्या एशिया का है, क्या ऑस्ट्रेलिया का है? ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, मुझे तो यहाँ पर डालना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी शुरुआत इसी से होती है आपकी बुक में, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लास्ट में सोचा कि लास्ट में बोर्ड ना हो, आपको डाल ही देता हूँ कोई हल्का हल्का सा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे है? कितना आगे है? 5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, या फिर 4.5 घंटे आगे है, या 6 घंटे आगे है? तो ये आपको एक बार में याद रखना है ना। 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। आगे होने का मतलब ये है कि ग्रीनविच से इंडिया ईस्ट साइड में है। क्यों ईस्ट में है हमने बताया, मतलब ईस्ट आगे बोला क्यों जा रहा है, तो हमने बताया था जो भी कंट्री या फिर जो भी प्लेस ईस्ट साइड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम आता है, वहां पर आप टाइम को प्लस में दिखाते हैं या फिर अहेड बताते हैं, आगे बताते हैं। और अगर कोई पश्चिम के साइड आता है ग्रीनविच मीन टाइम से, तो वहां पर आप नेगेटिव या फिर क्या बताते हैं? पीछे बताते हैं। समझ रहे हैं बात को? एम और पीएम का फर्क हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का उत्तरी छोर स्थित है। भारत का उत्तरी छोर, उत्तरी छोर कहाँ की बात हो रही है ना? चले जाइए, उत्तर सबसे ऊपरी वाली कौन है ना? कन्याकुमारी होगा, कच्छ होगा, किबिथु होगा। किबिथु आपको पता है, कच्छ आपको पता हो गया। कच्छ पश्चिम, किबिथु पूरब, है ना। कन्याकुमारी जो है दक्षिण। अब बचा कौन? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इज द उत्तरी छोर स्थित। चलिए आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। आई होप कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन का पैटर्न आपको लेकर के आने वाला हूं मैं। हर एक चैप्टर के बाद आपको मिलने वाला है 30 to 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके साथ ही साथ जो लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो सब सभी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। उसके साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होता है तो टेलीग्राम से जुड़िए, विद्या मंत्र A to Z। थैंक यू सो मच।